Hello everyone, this is chapter 4 Growing Up as Boys and Girls from Civics, and this is the third video, means third part. In second part, we discussed about the condition of Samoa in 1920s, and today we will understand growing up male in Madhya Pradesh in 1960. So here you can see the topic. Today's topic means growing up male in Madhya Pradesh in 1960s. Means we can understand the particular condition of male. So when we read this sentence means growing up male in Madhya Pradesh, so that we can make a conclusion that in Madhya Pradesh means in 1960s, in the time of 1960s, there were no equality between the boys and girls because the particular topic is growing up male in Madhya Pradesh in 1960s. So we can understand the particular condition is boys and girls. Okay, so from class 6th onwards, boys and girls went to school. If they went to school, so we understand the different categories of boys and girls. Okay, अब आप यहाँ पर देखिए कि जो 1960s में जो मध्य प्रदेश की कंडीशन थी उसमें जो बॉयज़ या मेल सोसाइटी थी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था कंपैरिजन टू गर्ल्स। सो अब हम बात करते हैं कहाँ से फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं सामोआ से मध्य प्रदेश की, तो हम देखते हैं कि सामोआ में तो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। सो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू स्कूल। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स तो स्कूल जा रहे हैं, तो in a particular way means about the school matter। फॉर द स्कूल मैटर वी टॉकिंग अबाउट, तो मध्य प्रदेश जो है वो हमारा मध्य प्रदेश जो है ये ज़्यादा डेवलप है बिकॉज ये बच्चों को स्कूल जाने की छूट दे रहा है या बच्चों को स्कूल जाने के लिए इंस्पायर कर रहा है और कह रहा है कि नहीं आपको स्कूल जाना चाहिए बिकॉज अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो ही हमारे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। बट वी इफ वी टॉक अबाउट द समोआन, देन वहाँ पर क्या है, समोआ आइलैंड में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। सो अगर हम सामोआ और मध्य प्रदेश की कंपैरिजन करेंगे तो इस मैटर पे जो मध्य प्रदेश है वो प्लस पॉइंट पे जाता है, ही स्कोर उसको ज़्यादा मार्क मिलेगा। ही विल स्कोर द मीन्स मध्य प्रदेश के जो लोग हैं या पीपल हैं या फिर मध्य प्रदेश जो है इसको ज़्यादा मार्किंग मिलेगी। लेकिन जो सामोन पीपल हैं वेदर ही और शी, तो उनको जो मार्किंग है वो कम हो जाएगी। सामोन सोसाइटी को कम, बट मध्य प्रदेश की जो सोसाइटी है इनको ज़्यादा होगी। नाउ वी अंडरस्टैंड द कैटेगरी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल्स। ओके, सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड गर्ल्स स्कूल्स। तो गर्ल्स स्कूल में क्या होता है कि जो कोर्टयार्ड होता है वो सेंट्रल होता है। अब हम इसको कैसे समझेंगे? सो सपोज दैट दिस द एरिया, सो क्या होगा कि यहाँ पर एवरीवेयर ऐसे कॉर्नर पे चारों तरफ जो है वो क्लासरूम्स बने रहेंगे गर्ल्स स्कूल्स में। ओके, ऐसे। और ये जो बीच का एरिया बचता है ये सेंटर का जो है सेंट्रल, ये इनका गर्ल्स का क्या है, ये प्लेग्राउंड होता था। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए जो प्लेग्राउंड बनता था वो कैसे होता था कि एक एरिया होता था, एक एरिया में चारों तरफ से क्लासेस होती थी और फिर उनका बीच में क्या होता था, प्लेग्राउंड होता था। ओके, अब यहाँ पर क्या होता था कि जब गर्ल्स जो हैं, ठीक है, प्लेड इन अ टोटल, तो जो गर्ल्स होती थी वो गर्ल्स ऐसे खेलती थी कि बाहर वाला कोई भी उन्हें देख नहीं पाता था एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड। उनको पूरी तरीके से बाहर की चीज़ों से, बाहर के एटमॉस्फेयर से पूरी तरीके से क्या होता था, सेफ्टी होती थी। मतलब अंदर वो क्या कर रही हैं ये इसको किसी से कोई मतलब नहीं होता था। एंड नेक्स्ट विल मूव टू द बॉयज स्कूल। अब बॉयज स्कूल को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, नो सच कोर्टयार्ड। अब यहाँ पर जो बॉयज़ की जो स्कूल्स होते थे यहाँ पर कोर्टयार्ड ही नहीं होता था। तो क्या होता था, जैसे ये एक एरिया है आपका, यहाँ पर क्लासेस हैं और इस तरीके से ये पूरा जो एरिया हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये आपका प्लेग्राउंड हो गया, कोर्टयार्ड हो गया।
फिर क्या, बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। अब यहाँ पर इतना बड़ा स्कूल होता, सॉरी ये स्कूल में इतना बड़ा एरिया दे देते थे प्लेग्राउंड के लिए, बच्चे यहाँ खेलते खेलते चाहे तो अपने घर भी चले जाएं, वहां से घूम फिर करके आ जाते, क्योंकि कोई बाउंड्रीज यहाँ पर नहीं बनी हुई थी। तो अब यहाँ पर हमको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है कि जो गर्ल्स रहती थी वो पूरी तरीके से पैक्ड रहती थी, बॉयज के लिए कोई बाउंड्री ही नहीं बनी थी। गर्ल्स जो होती थी वो बाहर की दुनिया से उनको सेव कर दिया जाता था, लेकिन जो बॉयज रहते थे उनको पूरा फ्रीडम दिया जाता था कि बढ़िया आराम से जो चाहो वो खेलो, जैसे चाहो वैसे खेलो। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द 1960s। जो बॉयज एंड गर्ल्स की जो कंडीशन होती थी वो किस टाइप की होती थी, बिकॉज आवर टॉपिक इज ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड द बॉयज कॉन्सेप्ट कि बॉयज की कंडीशन कैसी रहती थी भाई। तो बॉयज यूज टू स्ट्रीट एज ए प्लेस एंड स्टैंड अराउंड। ओके, अभी ये बॉयज जो होते थे वो क्या करते थे, रोड का पूरा इस्तेमाल बहुत आराम से करते थे। ठीक है, वो बाईसाइकिल चलाते थे, इवन वो रोड के किनारे पुराने जमाने में क्या करते थे, पास्ट में वो तो रोड को ही प्ले ग्राउंड बना लेते थे एज, एंड वो वहां पर फुटबॉल खेल लेते थे, क्रिकेट खेल लेते थे, एंड मार्बल्स भी खेल लेते थे। तो बहुत सारे जो गेम्स थे वो पास टाइम के, वो सारे गेम्स वो क्या करते थे, वो वहां पे एंजॉय करते थे, उनको कोई रोक टोक नहीं होती थी। जो स्ट्रीट होती थी उनके लिए एज ए प्ले ग्राउंड कंसिडर की जाती थी। वो बाईसाइकिल चला लेते थे, ग्रुपिंग्स कर लेते थे एंड एवरीथिंग, क्योंकि उनको पूरी फ्रीडम थी। एंड फॉर गर्ल्स, गर्ल्स वॉक्स ऑन द स्ट्रीट। गर्ल्स क्या करती थी, केवल जो गर्ल्स थी वो पर्टिकुलर केवल वो वॉक किया करती थी। एंड वो भी किस लिए वॉक करती थी, सो केवल पर्पसफुल, यानी कि जब उन्हें कोई काम होता था तभी वो क्या करती थी, केवल रोड पे वो जाती थी, अदरवाइज वो रोड पे उनको निकलना ही अलाउ नहीं था। इफ यू डोंट हैव एनी वर्क, स्टे एट होम ओनली। फिर क्या होता था, फॉर द गर्ल्स ओनली, ओके, गर्ल्स के लिए ही होता था, केवल उनको गर्ल्स के लिए जो रोड होती थी वो एकदम सीधी सीधी होती थी, आप जाइए स्कूल, स्कूल से सीधे घर आइए। गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन इन द ग्रुप। जो गर्ल्स होती थी वो केवल ग्रुप्स में क्या किया करती थी, जाती थी, एंड उसके बाद में जैसे ही उनका स्कूल्स खत्म हो जाता था तो वो सीधे क्या होती थी, अपना घर आ जाती थी, मतलब उनको इधर उधर जाने की परमिशन नहीं थी। नाउ अगेन जस्ट रिकॉल द कंडीशन ऑफ सामवन। तो अब हमको सामोन आइलैंड में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो सामोन आइलैंड में थे वहां पर लड़के और लड़कियों को साथ में बड़ा किया जाता था, यहाँ पर भी बड़े साथ में ही होते हैं, बट वहां पर दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते थे। हियर इन मध्य प्रदेश दे वेंट टू स्कूल, वो जाते हैं स्कूल, लेकिन कंडीशन इज डिफरेंट फॉर गर्ल्स, द अदर सिनेरियो और कंडीशन द फॉर बॉयज, दैट इज द डिफरेंट कंडीशन। सो दोनों के लिए क्या होता था, कंडीशन इज द डिफरेंट। अभी हम देखते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि गर्ल्स को ऐसे ही करना है, बॉयज को ऐसे ही करना है, तो सोसाइटी एक माइंडसेट कर देती है। ठीक है, बट इन समवन क्या होता था, आफ्टर 9 ईयर जो रहते थे बॉयज को फिशिंग और प्लांटिंग सिखाया जाता था, बट जो गर्ल्स होती थी वो अभी हाउस होल्ड वर्क सीखती थी, हाउ टू कुक फूड एंड ऑल। बट आफ्टर सम टाइम जैसे ही वो बड़े हो जाते थे तो गर्ल्स शुड गेट मोर प्रेफरेंस, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था, एंड वो भी फिशिंग करती थी, एंड प्लांटेशन करती थी, बास्केट्स बनाती थी, और उन्हें सिखाया जाता था। इवन सामोन में क्या होता था, बॉयज़ बॉयज़ जो है वो खाना बनाते हैं, बट जो गर्ल्स हैं वो क्या करती हैं, बाहर का काम करती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है, जबकि 1960s बाद का टाइम है तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, पर यहाँ पर उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। बट 1920s सामोआ टाइम में अगर हम देखते हैं तो उस टाइम पे जो लोग हैं वो मतलब अगर आज की तुलना भी हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे, जबकि वो ज़्यादा पुराना टाइम है। एंड फिर अब लाइफस्टाइल, तो ग्रोइंग अप मेल, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए कि वो बॉयज एंड गर्ल्स हाउ दे ग्रोन अप। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू ग्रोइंग अप, ओके। इन माय इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन से कि देयर आर डिफरेंट वेज टू ग्रोइंग अप, ओके। तो सोसाइटीज में क्लियर distinctions between the boys and girls, how we can say, okay,
तो सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी जो है वो एक पहले से ही क्या करती है, बना करके रखती है, एक बाउंड्रीज बनाती है, एक डिफरेंस बनाती है बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में, कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स की कंपैरिजन में, या फिर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के कंपैरिजन में, हाउ दे बोथ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल, अभी मैंने आपको बताया था कि जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए पहले से एक माइंडसेट कर दिया जाता है कि अगर गर्ल्स हैं तो वो टॉयज से टॉयज मीन्स बारबी डॉल से खेलेंगी, किचन सेट से खेलेंगी, या फिर सॉफ्ट टॉयज का वो यूज करेंगी। एंड फॉर बॉयज जो है वो कार हो गई, गन्स हो गई, ये सारी चीजें रहेंगी, है ना। गर्ल्स जो है, गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, गर्ल्स को बोला जाता है, अगर गर्ल्स थोड़ा तेज बोलती है तो हमारा सोसाइटी हमको ये बोलता है कि अलाउ ही नहीं करता है कि गर्ल्स जो है वो रूड आवाज या टफ आवाज में बात करें। उनको हमेशा बोला जाता है नहीं, धीरे बोलो, धीरे बात करो, ऐसे बात नहीं करना। लेकिन अगर बॉयज किसी की इंसल्ट करते हैं या बॉयज कुछ भी बोलते हैं तो बॉयज को कभी भी रोक टोक नहीं दी जाती है, लड़का है इट्स ओके कंसीडर्ड। बॉयज डू नॉट क्राई, यानी कि बॉयज़ को बचपन से बोला जाता है कि जो बॉयज़ हैं वो टफ होते हैं एंड उनको रोना नहीं है। बट अगर गर्ल्स रोती हैं तो इट्स ओके, लड़की है, रो रही है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। गर्ल्स को बोला जाता है यू आर सॉफ्ट, बॉयज़ को बोला जाता है यू आर हार्ड। हाँ, डिफरेंस इन द वर्क। अब डिफरेंस इन द वर्क नाउअडेज की हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द 1960s। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द 1960s। नाउअडेज तो ये सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, बट पास्ट टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो तब क्या होता है डिफरेंस, जैसे बोला जाता था फॉर बॉयज, तो बोलते थे कि बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो, तो तुरंत बॉयज बोलेंगे मैं पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, सोल्जर बनना है। बट गर्ल से पूछते थे तो हाँ टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो एक एक माइंडसेट होता था कि गर्ल्स के लिए ऐसा काम रखना है जो ज़्यादा टफ नहीं है, बॉयज़ के लिए ऐसा काम रखना है जो टफ है, बिकॉज बॉयज़ तो टफ होते हैं, गर्ल्स तो सॉफ्ट होती हैं, है ना। तो इस तरीके से एक माइंडसेट बन जाता है, लेकिन सामून में तो ऐसा नहीं होता था। हमने देखा कि सामून में जो बॉयज़ थे वो खाना बनाते थे एंड गर्ल्स जो थी वो बाहर का काम करती थी। सो इस तरीके से हम एक डिफरेंस निकालते हैं दोनों जगहों पे, मीन्स मध्य प्रदेश एंड सामान एंड इन 1920 एंड 1960s। सो हम देखते हैं कि कुछ एक चीज़ों में जो सामान सोसाइटीज़ के लोग थे उन्होंने बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वल प्रेफरेंस दिया था, बट हियर विल नॉट फाइंड द इक्वालिटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। नाउअडेज काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, बट इन पास्ट टाइम मीन्स 1960s टाइम तो सिचुएशन जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो वहाँ पर गर्ल्स को इतना ज़्यादा छूट नहीं मिलती थी, काफ़ी सारे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते थे, वो करना भी चाहती थी तो उन्हें परमिशन नहीं मिलती थी। सो मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो इनइक्वालिटीज़ देखने के लिए हमें मिलती है। सो इस तरीके से today we have studied our concept means growing up male in Madhya Pradesh in 1960s, and the next topic I will discuss in my next video. Okay, till that take care.